ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट मैंने क्या होता है? प्रकाश, उजाला, रोशनी। शेडो मैंने क्या होता है? परछाई। क्या होता है? परछाई। आगे दिया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि कोई लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद से फिर से वहाँ से क्या करे, दूसरे जगह चला जाए, है ना। अब सोचो ना, सन का प्रकाश करकट पर पड़ा होगा, फिर वहाँ से लाइट पड़ने के बाद से हमारे अंदर किया है। या बचपन में जो कल बता रहा था आपको, बचपन में खेले हैं लोग, है ना। सन का प्रकाश आता है और हम 10 रुपये शीशा लेकर ऐसे चमकाते रहते हैं। अदर भाई घड़ी ले लेते हैं और वहाँ से ऐसे करते रहते हैं, सामने वाले को परेशान करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें मज़ा आता है। क्या आता है? और मज़े के लिए सब कुछ करते हो, नहीं किया जाता है ज़्यादा मज़ा के लिए, कभी कभी। आते हैं दोस्त, लाइट क्या है? लाइट कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट गिव अस द सेंसेशन ऑफ द साइट। करे लाइट क्या होता है? तो लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है ना, उसको डिफाइन करो तो एक ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा, है ना। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि लाइट जो होता है एक तरह का ऊर्जा का स्रोत होता है, क्रिया होता है। डेट गिव अस सेंसेशन ऑफ साइट, जो हमारे किसी चीज़ को देखने में क्या करता है? मदद करता है। आप इमेजिन करो, मेरे साथ साथ आंख बंद करो, है ना। कैमरा मैन तू मत बंद करना, सब आंख बंद करो। आंख बंद करो तो आंख बंद करो और सोचो, लाइट नहीं है तो क्या हम कुछ दिखेगा? या रात के समय जब हम रूम के अंदर रहते हैं, रूम के अंदर रहते हैं, रात के समय जब रूम के अंदर रहते हैं तो रूम के अंदर क्या होता है? रूम के अंदर का रहते हैं तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। तो कहने का मतलब है लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो लाइट जब तक है रूम में उजाला रहता है तो कुर्सी है, टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, सब कुछ दिखाई देता है रूम के अंदर। लाइट जैसे चला गया तो बोलते हैं मम्मी, डर लगने लगता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। यानी कि सर हमारे आँख से दिखाई देता है, बात ये सही है, लेकिन सबसे पहले चाहिए लाइट। क्या चाहिए? लाइट। और एक साइंस पढ़ा देता हूँ दोस्त, याद रखना हमेशा। हम जैसे मैं आशीष को देख रहा हूँ, मैं पंखा को देख रहा हूँ, मैं इस दादी जी को देख रहा हूँ, तो कहने का मतलब है कि ये नहीं कि मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले लाइट जो है इस पर पड़ा हुआ है। ये कुर्सी है ना, कुर्सी, तो कुर्सी पर सबसे पहले क्या है? लाइट पड़ा हुआ है। इसके बाद से मैं इसको देख रहा हूँ, तब जाकर इसका तस्वीर कहाँ बन रहा है? मेरे आँखों में, यानी मेरे रेटिना में। कहाँ पर? मेरे आँखों के अंदर जो होता है ना, रेटिना पड़ता है, इसके वजह से मैं देख रहा हूँ। और जब भाई रात में लाइट चला जाता है, काहे नहीं कुछ दिखाई देता है। जब हम इतना ही रात में दिखाई देता होगा आँख से, तो रात में अगर लाइट चला जाता है तो हम क्यों नहीं देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं जी। यानी कि सर सबसे पहले लाइट चाहिए, और लाइट क्या चाहिए? किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े हुए, फिर वहाँ लाइट पड़ेगा किसी ऑब्जेक्ट पर, वहाँ से लाइट टकरा कर कहाँ आएगा? हमारे आँख पर। आँख में कौन सा जगह? रेटिना पर। कौन? फिर रेटिना बना देगा तस्वीर कि अच्छा क्या बनाएगा? अच्छा कि ये किताब है, ये कॉपी है, ये कलम है, चाहे इधर से जाना है, ये जग है, ये खाना है। यानी कि लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आया चीज़? सोर्स ऑफ लाइट क्या लिखा है? सोर्स ऑफ लाइट। और बताते एक चीज़ और बता रहा हूँ, इंसान को तो रात में दिखाई नहीं देता है, लेकिन जानवर को देखना रात में दिखाई देता है। कोई कुत्ता, बिलार, सियार देखना, रात में अगर लाइट बारोगे बिलाई के ऊपर ना, तो आँखियाँ चमकेगा, भूकुर एकदम, और डर लगता है चुड़ैल है, मैंने ऐसा कुछ है ना, अजीब लगता है। और घर वाले समझा दिए हैं कि जानवर को नहीं मारना चाहिए। खैर वैसे जानवर को मारना भी नहीं चाहिए, है ना, जानवर को मारने भी नहीं चाहिए, जानवर को नहीं, क्योंकि भाई वो भी एक जानवर है, उसके अंदर भी दुख दर्द होता रहता है। कुछ देना आता दे दो, नहीं तो भगा दो, वो तो खुद भाग जाएगा। तो जब लाइट बारते हैं उसके ऊपर आवाज, तो उसको चमकने लगता है पूरा आँखिया, तो उसके अंदर पाया जाता है टेपिटम लिस्डियम। बोलो तो हाँ, ये एक तरह का ग्लांस होता है जो उस जानवर के अंदर पाया जाता है। सियार हो गया, मैंने बहुत सारे जानवर, जितने भी जानवर होते हैं ना, सभी जानवर के अंदर पाया जाता है। उल्लू भी रातों को दिखता है, दिन में नहीं। तो उसके अंदर जो पाया जाता है टेपिडम लिस्डियम नाम का जो ग्लांस है, ग्रंथि जो वो पाया जाता है, जिसके वजह से रात में वो दिखता है, मैंने वो दिख लेता है रात में। उसको दिन में ही सारा चीज़ का होता है, दिखाई देने लगता है, सब कुछ उसको दिखाई देने लगता है। और हम इंसानों को रात के वक्त अगर लाइट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर टेपिडम लिस्डियम नाम का जो ग्लांस होता है नहीं पाया जाता है। बात खत्म। तो क्या बोलोगे? टेपिटम लिस्डियम कहाँ पाया जाता है? जानवरों के आँखों के अंदर। अब पढ़ते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का स्रोत क्या है? लाइट का स्रोत क्या है?
ऑब्जेक्ट लाइक सन, ऑब्जेक्ट लाइक सन, जैसे कि सबसे पहले दिया है सूरज, ऑब्जेक्ट मैंने वस्तु होता है, तो एक वस्तु की तरह दिया है सन, वस्तु की तरह सन। तो ही कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक वस्तु है जैसे कि सूरज, जैसे कि सूरज। आगे स्टार, स्टार मैंने क्या होता है? तारा। ए लाइटेड कैंडल एन इलेक्ट्रिक बॉल और शाइनी फायर फ्लाइज जंग क्या लिखा है? जुगनू, क्या लिखा है? जुगनू कैन प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, दे आर सोर्स ऑफ लाइट, द सन, स्टार एंड द फायर फ्लाई आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। मैंने कह रहा है कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन होता है? तो हम समझ रहे हैं कि नेचुरल सोर्स लाइट का मतलब हुआ कि सर हम कुछ न करें, प्रकृति के द्वारा वो लाइट खुद से निकाल कर प्रोड्यूस करता हो, मैंने खुद से प्रोड्यूस करता हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई वो जीव हो, कोई भी हो सकता है। अब आते हैं तो वही चीज़ कह रहा है कि स्टार, सन, सन हम करते हैं, अपना लाइट देता है, स्टार हम लाइट मारते हैं नहीं, सन का लाइट उस पर पड़ता है, किस पर? स्टार पर, फिर रिफ्लेक्ट होकर क्या करता है? हमें दिखाई देता है ना। ए लाइटेड कैंडल है ना, ये लाइटेड कैंडल तो हम खैर करते हैं, इंसानों करता है, मैंने कुछ ऐसी चीज़ है जो मेन के द्वारा होता है, इंसान के द्वारा होता है, उजाला है ना। मान लो लाइट में लाइट चला गया तो कैंडल है रात में, तो कैंडल जलाओगे, क्यों? किस लिए जलाओगे? अंधेरा को, भाई पीयूष समझ रहे हो सब, अंधेरे को भगाने के लिए। आगे दिया है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब सोच के देखो, रात हो गया, लाइन था तब तक बढ़िया था, 12 बजे तुम्हें उठना है, देख रहे हो कि लाइटें चला गया है, अब बताओ जा पाओगे बाहर? नहीं जा पाओगे, अंधेरा है, पता नहीं दरवाज़ा ये है तो जल्दी से दरवाज़ा है इधर है, जाओगे इधर लगो ठाए देना, उड़ी बाबा मुड़ी पर लग गया, तो फिर सोचोगे है ना नहीं खे, ऐसे चलोगे, दिखाई भी नहीं देता रहती है, मतलब हम लोग आँखों बंद कर लेते हैं, है ना। पता लगा गिलास गिर गया, चाहे कुछ हो ही गया, दिक्कत हो जाएगी। बार बार दरवाज़ा इधर है, ढूंढ रहे हो इधर, तो कैंडल जलाओगे या इलेक्ट्रिक बल्ब है या लाइट जलाओगे या मोबाइल जलाओगे, किस लिए? अंधेरा को भगाने के लिए, दूर करने के लिए। शाइनी फायर फ्लाई, जुगनू, हम लोग इसको क्या बोलते हैं जी अपने भाषा में? जुगनू ही बोलते हैं ना। वो अब थोड़ा कम दिखाई देता है, पहले ये रातों के समय में उड़ती थी सब, तो उसे हम लोग पकड़ के हाथों में हैंग करते थे, खूब मस्त आता था, है ना। उसका पूंछिया पर भुक 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 खूब मज़ा आता था, खूब खेले हैं लोग, खेले वो सब, देखे वो सब। अब इसका भी जो स्पीसीज से ख़त्म हो रहा है लग रहा है मुझे, कहाँ दिखाई दे रहा है अब थोड़ा ज़्यादा? ठंडी गर्मी, मैंने ज़्यादा गर्मी अब बस स्प्रिंग सीजन में दिखाई देता है सब, लेकिन इसका भी लग रहा है कि धीरे धीरे प्रजाति का हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है प्रजाति बचाना भी बेहद ज़रूरी है हर चीज़ का। यहाँ डायनासोर ख़त्म हो गया, डायनासोर आएगा, ख़त्म हो गया। अब भाई सब दिया है जैसे कि ऑब्जेक्ट सन हो गया, यहाँ तक हो गया। प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट, यानी क्या करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी कि उजाला उत्पादन करता है, उजाला देता है। सन हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, कैंडल हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, शाइनी वो जो जुगनी हो गई, ये सब क्या करती है? उजाला देती है, यानी उजाला जब देती है तो अंधेरा भाग जाता है। दे आर सोर्स ऑफ लाइट, ये सब का है लाइट का एक स्रोत है, लाइट का एक स्रोत है। आगे देखो, द सन यानी कि सूर्य, स्टार, तारा एंड फायर फ्लाई, ये सब का है नेचुरल है, यानी कि प्रकृति का दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन है जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये तो इंसान बनाता है, ये तो इंसान बनाता है, कि जैसे कि पानी से क्या बनता है? बिजली बनता है, टरबाइन यूज किया जाता है, ये सब आगे पढ़ाई करोगे। यहाँ पर देखो लिखा है, नीचे लिखा भी था यहाँ पर, द कैंडल एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब आर मेन सोर्स ऑफ लाइट, लिखा है ना। तो कुछ जो है वो नेचर का दिया हुआ है, कुछ जो है इंसान का बनाया हुआ है, जो अंधेरा को दूर करता है। तो कौन कौन? कैंडल था और कौन था दोस्त? इलेक्ट्रिक बल्ब। पहले भी बोल दिया, बिना पढ़ ले, अभी वही चीज़ वह दिया है, नहीं बोला कि मैंने नेचर का है तो वो चीज़ वह है, और इंसान का भी है कुछ बनाया हुआ, तो ये चीज़ वह था। अब आते हैं लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लिखा है द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ऑन लाइट आर लुमिनियस ऑब्जेक्ट। बड़ा आसान है, मैंने कह रहा है कि ऐसी कोई वस्तु मान लो, थोड़ा डस्टर दो तो, मान लो कोई वस्तु, ये तो खैर डस्टर है, लेकिन मान लेते हैं ये टॉर्च है, क्या है? टॉर्च। तो ये तो वही कह रहा है, कोई भी वस्तु जिसके द्वारा लाइट निकल रहा हो, उसे क्या बोलते हैं? लुमिनियस। क्या बोलते हैं? भुला जाओगे, बड़ा आसान है सर। लुमिनियस क्या होता है? सर सुनिए तो बताओ क्या होता है। सर कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो सर, ठीक है, जिसके द्वारा लाइट निकलता हो, अंधेरा दूर भाग जाता हो, अंधेरा ख़त्म हो जाता है, उसी को बोलते हैं लुमिनियस।
नॉन लुमिनियस का दिया है, नॉन लुमिनियस हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट हैव देयर लाइट देयर ऑन कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और कह रहे हैं सर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा लाइट नहीं निकलता उसे क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनियस। भाई क्या है हमारा? चेयर है, चेयर से लाइट निकल रहा है? बुक से लाइट निकल रहा है? ब्लैक बोर्ड नहीं। लेकिन अगर हमारे पास मोबाइल रहता फ्लैश, अगर लाइट वहाँ से निकलता तो बोल सकते हैं कि यस सर ये लुमिनियस है ना। कैंडल है, जब तक नहीं जला है क्या है वो? जैसे कैंडल है उसको हमने जला दिया, लाइट निकल गया तो हमारे दादाजी का वो लाइट, दादाजी का हमारे लाइट बचपन में पढ़े हो कि है तो चूँकि भूइया क्या होता है? आफान गया बहुत है तो लाइट होता है, क्या होता है? लाइट मैंने है तो चूँकि टूइया, हाँ ऐसे ही कुछ बचपन, हाँ है तो चूँकि लई का फान गई बगैसा, इसका मतलब क्या होता है? लाइट। इस सब बचपन में मज़ा आता था। ऐसे ही है कि है चूँकि मतलब कोई चीज़ नौकी टेढ़ चाना कहावत भी गजब गजब का है। तो समझ गए दोस्त किसका लुमिनियस होता है जिससे किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट निकलता है। नॉन लुमिनियस सर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट नहीं निकलता है। बोलो स्वाहा। आगे चलते हैं। When light fall on non luminous objects such as a book, कह रहा है कि जब लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो सूरज दिन में है तो देखो उसका लाइट सब जगह पड़ा, इसीलिए सब दिख रहा है। खुद मैं भी दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ तो ऐसा करो मैं दिख जाऊँगा, देख भी रहा है, गजब है ना। ये चेयर है, ये बैग है, मेरी दादी जी हैं, चांदा बहाना है, खुशी है ये भी हैं, कौन है? ये भी हैं, उधर मोटू भाई है, उधर पुलसन जी हैं। तो हम सब, तो कहने का मतलब है कोई नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरता है, लाइट गिरने के बाद से यानी हमारे आंखों पर क्या होता है? उसका रिफ्लेक्ट होने के बाद से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि सोच है बुक, जैसे नॉन लुमिनियस का हो गया तुम्हारा बुक हो गया, और क्या दिया है? एट गेट, वही चीज़ हुआ डायरेक्शन व्हेन दिस रिफ्लेक्ट लाइट रीच ऑफ द आइज वी कैन सी द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे योर रूम इज द लाइटेड बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय द सेवरल नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट अराउंड यू। मैंने कह रहा है कि रूम है तो रूम में हमें उजाला किस लिए दिखाई दे रहा है? क्यों ये बेंच हम देख पा रहे हैं? क्यों तुम सब मुझे देख पा रहे हो? ब्लैक बोर्ड किस लिए देख पा रहे हो? वो जो मैप लगा है उसे क्यों देख पा रहे हो? एक खिड़की है किस लिए देख पा रहे हो? इसलिए देख पा रहे हो कि लाइट जो है हमारे रूम का अंदर पड़ी हुई है, जिसके वजह से पूरा अंधेरा गायब हो चुका है। तो अंधेरा गायब हो चुका है और लाइट जो है हर ऑब्जेक्ट पर पड़ा हुआ है, तो वहाँ से बार बार लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस वस्तु से कहाँ पहुँच जा रहा है? हमारे आँखों पर। फिर हम देख पा रहे हैं कि ये हैं मोटा भाई। कौन है? मोटा भाई। बस अब आगे चलते हैं दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो लेट्स वी स्टार्ट। लिखा है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुन रहे हो सब ना? कह रहे लाइट जो है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं बनाता है। लाइट जो है यूं 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 नहीं, लाइट जो है हमेशा ट्रेवल कैसा करता है? अच्छा ये तो पढ़ा होगा कि सन का प्रकाश है ना, मैंने धरती पर पढ़ने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट। कितना? 8 मिनट। हो पढ़े हो सब 3.08 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है ना? नहीं पढ़े हो? मीटर पर सेकंड ये भी होता है। और ये भी जानते हैं कि सन, अच्छा पढ़ाया था ये कि सन के जो लाइट होता है उसमें क्या पाया जाता है? अगर पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ जाएगा तो सभी लोगों को कैंसर हो जाएगा। यानी कि सन के लाइट में कौन सा रेडिएशन पाया जाता है? यूवी रेडिएशन। कौन? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हिंदी कहा जाता है पराबैंगनी तरंगे, जो एक तरह का जहरीला गैस होता है और डायरेक्ट पृथ्वी में पड़ेगा ना तो सभी लोगों का होगा कैंसर हो जाएगा। जो भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो जीव जंतु पेड़ पौधा सोई कुछ भी हो, लेकिन इससे बचाने के लिए हमारे पृथ्वी के ऊपर का है एक लेयर है, का है जिस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। का नाम है? उसको लिखा जाता है O3। का लिखा जाता है? ऑक्सीजन के लिखा जाता है O2। का लिखा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड लिखा जाता है CO2। खैर पढ़ लेते हैं। तो वही कह रहा है कि लाइट आपसे पूछेगा कोई कि लाइट ट्रेवल कैसा करती है, तो आपको बताना नहीं है, चल के दिखा देना कि लाइट जो ट्रेवल करती है सीधा। कैसे? सीधा। बढ़िया से बता देना है कि लाइट जो ट्रेवल करती है तो कैसा ट्रेवल करती है जी? सीधा ट्रेवल करती है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। कह रहा चलिए यहाँ पर
है ना मालूम करते हैं कि लाइट सीधा ट्रेवल करती है कि टेढ़ा करती है। तो एगो दिया है कैंडल कि देखो भाई कैंडल दिया है ना कि यहाँ पर दिया हुआ देख रहे हो, तो सीधा पाइप से देख रहा है तो सीधा उसको क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर दे रहा है तो ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। तो सोच के देखो ना, लाइट यहाँ पर इधर देख रहे हो, अरे भाई लाइट उधर उधर देखो तो लाइट इधर इधर दिखाई देगा। कैंडल अगर इधर जल रहा है तो ऐसे नहीं देखोगे तब दिखाई देगा, कैंडल इधर है देख रहे हो इधर तो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब समझ गया कि सर लाइट हमेशा सीधा ट्रेवल करती है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है रेक्टेलिनियर प्रोग्रेशन ऑफ लाइट। इसमें समझते हैं, लिखा है ऑल द गिवन एक्टिविटीज ऑल द सो डेट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मैंने कह रहा है चलिए कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ दिया गया है, कुछ मैंने आपको दे दिया जा रहा है और ये साबित कर दिया जा रहा है कि हाँ लाइट सीधा ट्रेवल करती है कि नहीं करती है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में दिया है। तो दिया है कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टेलिनियर प्रोग्रेशन ऑफ लाइट। मैंने कह रहा है कि जो लाइट सीधा पास हो जा रही है उसे क्या बोलते हैं, रेक्टेलिनियर। लाइट देखो, लाइट बारते हो तो इधर बारते हो तो इधर थोड़ी जाता है जी, इधर बारते हो देखते हो कौन निकलो। तो इसका मतलब कि लाइट जो है सीधा ट्रेवल करती है। इधर आ जाओ तो रेज एंड बीम। रेज मैंने क्या होता है कोई बताएगा? RAYS। रेज क्या होता है कि किरण है। बीम मैंने कोई चीज़ का परछाई बनना, कोई चीज़ का, जैसे हम ये हैं तो देखो है बना तो है, पीछे बना हुआ है ना, तुम लोग हो जो इंसान नहीं होगा, जो चुड़ैल भूत होगा उसका परछाई नहीं बनेगा ना। फिल्मों में देखे हैं और ये भी जानते हैं कि चुड़ैल कोई होगी तो उसका पैरवा टेढ़ा होगा, है ना। पता नहीं क्या देख लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साइंस कहता है कि चुड़ैल भूत नहीं होती है, एक मन का भ्रम होता है, मन का भ्रम होता है। लेकिन बाबे लोग कहते हैं कि नहीं, कोई इंसान चला गया, अगर उसका जो वक्त रहता है वक्त के अनुसार अगर उसका माने मृत्यु नहीं होता है तो उसकी आत्मा भटकती है। यहाँ पर दोस्त पढ़ाई करते हैं। रेज एंड बीम दिया है वेरी नेरो पाथ ऑफ लाइट रिप्रेजेंट बाय द लाइन विथ ए राउट शोइंग द डायरेक्शन इन विच ट्रेवलिंग द रे ऑफ लाइट, है ना। कह रहे वेरी नेरो पाथ माने बहुत कम रास्ता दिया जा रहा है लाइट को रिप्रेजेंट कराने के लिए लाइन के द्वारा, है ना। और ये बताया जा रहा है कि देखो लाइट किस में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर देखो पहले का दिया है ए लार्ज नंबर ऑफ रेज लाइट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। तो भाई एक लाइट बार रहे हो तो कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा। एक से ज़्यादा लाइट ट्रेवल कर रहे हो तो वो भी सीधा जाएगा, लेकिन तनी उजाला तनी ज़्यादा कर देगा। जैसे कि यहाँ लाइट है, एक यहाँ लाइट है, एक यहाँ लाइट है, तो यहाँ से दे रहा था तो ये दोनों बगल अंधेरा था, अब तीनों बगल लाइट हो गया तो थोड़ा उजाला हो जाएगा ना सामने में, है ना। अब यहाँ पर दिया है ए डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट इज सोर्स। वही चीज़ हुआ है कि लाइट तो सीधा जाइबे करता है, बात सही है। लाइट जो है एक टॉर्च लिए हो, सीधा अगर बारे हो तो सीधा उसमें से जाएगा, लेकिन उसका जितना माने जितना उसका मन करता है उतना तो हैंग करता है। जैसे लाइट यहाँ से बारे हो ना तो हे से जाएगा, लेकिन वहाँ के आसपास के जो जगह होगी उस अंधेरा को भी दूर भगा देगा, अगल बगल। ये थोड़ी ना कि लाइट बार रहे हो तो वहीं पर जाएगा, वो होता है, पता नहीं वो लेज़र लाइट कहा जाता है, वो होता है ना। लेकिन ये लाइट बारे को 12 वाला तो बारने के बाद से क्या होगा, वहाँ पर तो पड़बे करेगा, लेकिन अगल बगल की जितना भी अंधेरा क्या करेगा, दूर कर देगा, यानी कि वहाँ का अंधेरा का साइड कर देगा। तो वही दिखा दे रहा है कि लाइट जब डाइवर्ज करती है तो अगल बगल क्या होता है, उसका बीम बन जाता है। एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि उल्टा भी लाइट बन सकता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, है ना, कल। ठीक है, तो रहने देते हैं। थैंक यू, जय हिंद।